सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर पे कई सारे क्लेम्स चल रहे हैं जिसकी रिस्पेक्ट में जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू से हैविंग द पोजीशन ऑफ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा एक से डिलेमा वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आयोग जो है वो नोटिफिकेशन भेज नहीं रहा है और उम्मीदें जो हैं वो एवरी नाउ एंड देन बढ़ाता जा रहा है। तो मैं नंदिनी, आपकी नॉन टेक एजुकेटर, यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल यहाँ पे नोटिफिकेशन लेके आई हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्ट आप कब कर सकते हो कि ये जो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर की पोजीशंस हैं उनके बारे में जॉब ओपनिंग एसेंशियली कब आएगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस हमको ये पता चलता है कि अब बिल्कुल लास्ट फेज में जो डिस्कशंस हैं वो चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिशिंग कि यहाँ पे सिलेबस कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, पेपर कब करवाना है। इस सब मुद्दों में कमेटी अपने ऑलमोस्ट लास्ट फेज ऑफ डिस्कशन पे पहुंच चुकी है। इसीलिए यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के बारे में मैं बात करूंगी और बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से बच्चे जो हैं वो लार्जली इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं एंड मेक श्योर कर सकते हैं कि वो आयोग के साथ जुड़कर सरकारी नौकरी पाने का जो अपना सपना है वो पूरा करें। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए अब बिना किसी भी देरी के आज का जो ये सेशन है वो चालू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पे हमको लेक्चरर के लिए करीब करीब 1150 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीधे पोस्ट आउट करेंगे उनके लिए हमको 828 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर हमको ये पता चलता है कि लार्जली यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेडली आपको अब कभी भी देखने को मिल सकती है। नोटिफिकेशन अभी से कभी भी आ सकता है, इसीलिए अपनी जो तैयारी है वो आप टॉप नॉच तरीके से इंश्योर करें, क्योंकि यहाँ पे अब न्यूज़पेपर से ज़्यादा लेजिटिमेट सोर्स क्या होगा इन्फॉर्मेशन जानने का, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे ये अटकल लगाई जा रही है। ठीक है, फॉलो अप अगर हम देखें कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इतने टाइम से डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ यू जो भी आप इस वीडियो को व्यू कर रहे होगे वो यही बोलेगा कि नोटिफिकेशन तो कभी भी आ जाता है। कभी आप बोलते हो कि अब आयोग रिलीज करने वाला है, कभी आप बोलते हो कि फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो आखिरकार ये जो डिले चल रही है वो इतने टाइम से किस बात की थी? तो अगर स्पेसिफिकली हम डिले के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रोस्टर है रिजर्वेशन रूल्स वगैरह के हिसाब से वो आपका इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, वो आपका रिवाइज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए सबसे बड़ा इशू जो है वो ये आ रहा था। सीट रीएलोकेशन के लिए कई सारे कैटेगरी चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, दैट इज वाई कमेटी को थोड़ा और समय लग रहा है। कैबिनेट अप्रूवल जो है वो अवेटेड है और बीपीएससी ड्राफ्टिंग वगैरह होने के चक्कर में ये जो आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव था वो इतने टाइम से डिले हो रहा है। अब यहाँ पे अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि रोस्टर जो है वो क्लियर हो चुका है और अब फाइनल स्टेज में है, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आ सकता है। यहाँ पे हमने एक रफ टाइमलाइन गेस की है, तो उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि अक्टूबर 2026 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, नवंबर में आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाए, जनवरी 27 में रिटर्न एग्जाम और फाइनल रिजल्ट आपका मार्च के समथिंग देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग एस्पिरेंट्स हैं इस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी के तो मेक श्योर करें कि आप आज से ही अपनी तैयारी जो है वो चालू कर लो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा और एकदम से आयोग आपका पेपर कर लेगा तो फिर आप फिर से आयोग को ही यहाँ पे ब्लेम करोगे कि यहाँ पे उन्होंने कितनी तुरंत से लार्जली ये सारी चीजें कर दी। इसीलिए मेक श्योर करो कि आपकी तैयारी जो है वो थोड़ी सी अप करे अपने गेम को, राइट। एंड बीपीएससी के नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए हम यहाँ पे ऑलरेडी से अपने जो रिविजन्स वगैरह हैं वो चालू कर लें। ठीक है, आपको टारगेट करना है पूरा का पूरा गेट का सिलेबस जो है, तो आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप एसेंशियली हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, हम लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लेक्चरर की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी। सो उस बेसिस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बीई या बीटेक की आपकी रेलेवेंट ब्रांच की डिग्री होनी चाहिए। 21 से 65 साल की उम्र एज पर रूल्स आपको अलाउड है। आप अगर इस एज ब्रैकेट में गिरते हो तो आप लेक्चरर बन सकते हो। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन पे आपके जो डिग्री है उसमें मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पे कोई प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है वो है कि बीटेक और एमटेक दोनों ही होना चाहिए आपका रेलेवेंट ब्रांच में। 22 से 65 साल की उम्र यहाँ पे मैक्सिमम है। फर्स्ट क्लास
आइदर बीटेक में या एमटेक में एग्जिस्ट करना ही चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एकेडमिक वेटेज है, यानी कि अगर आप नेट हो, गेट हो या पीएचडी हो, तो वो एडिटिव है और वो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में थोड़ा ऊपर ला सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर की आती है। तो यहाँ पे लेक्चरर को करीब करीब 95,000 प्लस का पे स्केल जो है वो एंटरटेन होके मिलता है, जहाँ पे पे लेवल 9A जिसमें एंट्री पे आपका 56,100 पे चालू होता है, वो आपको मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में अगर आप देखो तो आपको 1,05,000 के समथिंग यहाँ पे पे लेवल 10 के एस्पेक्ट में पे किया जाएगा आपका सैलरी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस है 20% आपका एकेडमिक मार्क्स का वेटेज देखा जाएगा, 40% आपका रिटन एग्जाम होगा, 15% इंटरव्यू होगा और 25% आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा इफ एट ऑल है तो। और रिटन एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और सिलेबस आपका गेट के बेसिस पे ही रहेगा, राइट। बीटेक बीई के आपके 10 मार्क्स में से लार्जली मार्क्स का कंसिडरेशन होगा, एमटेक एमई में 5 मार्क्स और पीएचडी डिग्री है अगर आपको तो एडिशनल 5 मार्क्स मिल सकते हैं, जो कि आपको एक कटिंग एज प्रोवाइड कर सकते हैं से मेरिट लिस्ट में ऊपर आने के लिए। तो अगर आपके पास ये डिग्रीज हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी जॉब एटलीस्ट पक्की हो जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अगर हम कट ऑफ ट्रेंड्स देखें तो यहाँ पे ब्रांच वाइज जो कट ऑफ ट्रेंड्स हैं वो सेपरेट आते हैं, तो इसीलिए आपकी जो भी ब्रांच हो उस हिसाब से आप लार्जली देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या रहे थे। हालांकि ब्रेकडाउन जो है वो आपका ब्रांच टू ब्रांच डिफर करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर हम कंपटीशन यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि सबसे ज्यादा कंपटीशन और सबसे कम कंपटीशन हमको किस ब्रांच में देखने को मिलेगा, तो सिविल और मैकेनिकल में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल में मीडियम रहेगा और ईसीई और सीएससी में आपको बहुत कम या मिनिमल जो आपका से कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। तो किस किस को अप्लाई करना चाहिए? अगर कोई गेट एस्पिरेंट है, अगर कोई गेस्ट लेक्चरर है, बीटेक एमटेक फ्रेशर है या पॉलिटेक्निक की ऑलरेडी फैकल्टी है, तो उनको लार्जली अप्लाई करना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, क्योंकि आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे और फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस है और आपका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो भी आपको एक एज प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो क्लोज टू 100% हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर का जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पे रिक्विजिशन के लिए बीपीएससी सेक्रेटेरिएट को लार्जली चीजें भेज दी गई हैं। नोटिफिकेशन इसीलिए कभी भी आ सकता है, इसीलिए ऑफिशियल फॉर्म का वेट मत करो। यहाँ पे प्रेपरेशन जो है वो अपनी आज डे 1 से ही चालू करो। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए? गेट सिलेबस को अपने कोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के लिए कंप्लीट कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज लगाओ एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा रीटरेट कर देती हूँ कि एक्सपेक्टेड मंथ यहाँ पे अक्टूबर है और एज अर्ली एज जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द 2027 होगा उसमें आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। एंड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मेक श्योर करो कि आप इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर फायदा जो है वो उठा लो। अगर आपको ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन एवरी नाउ एंड देन चाहिए तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम एवरी नाउ एंड देन आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो लाते रहते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो। और अगर आपको एई जेई या कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वेबसाइट को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, जिसकी रिस्पेक्ट में आप हमको एक अपॉर्चुनिटी दो कि हम आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर पाए। सो यस, अभी की इस अपडेट के लिए बस इतना ही। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वी विल लेट यू नो एंड उसी के साथ आप अपनी तैयारी भी चालू कर सकते हो। तो यस, प्लीज टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।